हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब भाई? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। मौसम कुछ सुहाना है, बारिश तो नहीं हो रहा है लेकिन कल रात को बहुत बारिश हुआ था। तो गाइस ये है हमारा वही छोटा सा प्यारा सा बरामदा, मतलब गैलरी है। लेकिन यहाँ हम करेले के पौधा लगाए थे दोस्तों। फाइनली देखिए कितने बड़े बड़े और प्यारे प्यारे करेले दोस्तों इसमें हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा। अब ये रहा भाई। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों, सच में मीठा होता है। और ऑनलाइन मंगवाए थे, ये रजनीगंधा का पौधा है। ये देखिए, ये ऑनलाइन मंगवाए थे, 100 रुपये लिए थे। ये भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, शायद कुछ दिन बाद इसमें भी फूल वगैरह देना स्टार्ट करेगा। सोच रहा हूँ आज क्या बनाऊँ, मतलब कुछ यूनिक या कुछ नया ट्राई करते हैं भाई। मेरे समझ में तो वही आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, चिकन सीख कबाब, और उसको ऊपर जो क्या बोलते हैं चीज़ वगैरह डालकर। एक चीज़ और है, एक नया रेसिपी देखा है हमने, पिज़्ज़ा का रेसिपी थोड़ा सा अलग तरीके से, तो उसको भी ट्राई करेंगे। इसका मतलब आज दोनों चीज़ का बनने वाला है, चिकन सीख कबाब एंड पिज़्ज़ा। भाई इन सारे पौधा में सबसे जो प्यारा पौधा है ना दोस्तों, वो है ये नीलकंठ। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं इसमें, बिल्कुल ब्लू कलर, ब्लू कलर का, बड़े मतलब, देखो आप, है ना। और ज़्यादा जगह नहीं है, आप मैं ऐसे दिखाता हूँ, आप देखो थोड़ी सी जगह है इसमें, ठीक है। देखो बिल्कुल थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा, उसी के अंदर हमने कितने सारे पौधा वगैरह यहाँ लगा रखी है। ये देखो, ठीक है। और ये तो बिल्कुल गजब की हो रखी है, बिल्कुल गजब की। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे चलिए। सालों की मेहनत का फल मुझे अब जाके मिल रहा है। इसलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलते हैं। तो चलो भाई वहाँ भी लेके चलते हैं। उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं है सिवाय एक चीज़ की, वो है मेरी माँ। आज बहुत अकेला अकेला सा महसूस होता है, क्या ना, बचपन से मैं अकेला ही बड़ा हुआ हूँ, कभी माँ का प्यार नहीं मिला। तो कभी कभी सला यहाँ एक अजीब सी दर्द और अजीब सी एहसास होते हैं जो आप बताकर किसी को नहीं समझा सकते। बस समझ जाओ आप। मुझे लगा था कि इस महीने पेमेंट आ जाएंगे 20 तारीख तक, यूट्यूब का जो पेमेंट है दोस्तों, लेकिन आए नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि शायद, मतलब कुछ समझ में नहीं आया भाई। 100 डॉलर तो पूरा हो गया था लेकिन फिर भी नहीं आए। अब देखते, मुझे मतलब इसी महीने में फ़ोन लेना था 20-22 तक, लेकिन अगर पेमेंट नहीं आएगा तो इस महीने नहीं ले पाऊँगा, अगला महीने लेना पड़ेगा। चलो देखते क्या होता है। सही क्या गलत क्या मुझे ना पता है। भाई साइज़ देखो, ये साइज़ है, लेकिन इससे बड़ा एक है भाई साहब। ये रहा राजा, मेरे राजा। ये देखो, और फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और इधर भी है, ये रहा, ये भी बड़ा है, एक उधर भी है, ये रहा। और बाकी सब दोस्तों हम लोग खा गए हैं। बहुत प्यारा सा अमरूद हुआ, इतनी छोटी सी पौधा में इसका हाइट देखो, बिल्कुल देखो ये हाइट है, ठीक है ना। ये देखो छोटी सी है लेकिन अमरूद बहुत ज़्यादा हुआ। ये है भाई एक नींबू का पौधा, लेकिन आज तक इसमें एक भी नींबू नहीं आया है। पता नहीं क्यों नहीं आया है, क्या कारण है। अरे बढ़ भी नहीं रहा है, जैसा था वैसा ही है। और ये दोस्तों हमारे घर के सामने का नज़ारा ऐसा दिखता है, कुछ व्यू। भाई ये रास्ता है, गाड़ी है, ठीक है। और ये देखिए इधर चला गया। और ये हमारा छोटा सा, भाई बारिश में बहुत कटौती की है। देखो ईंट वगैरह लगाकर, बोरी बिछाकर इसको संभाल के रखे हैं। बाकी सब तो कट गए, लेकिन भैया हम ये देखो, इस पे हमने मस्त कर दिया जी, पूरा अंदर तक ले, टोटली। जैसे आपको फर्श दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पूरा अंदर सारे जगह पर ऐसे ही कर दिया है। अब घर पे कहीं भी माटी नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले ना एंजॉय करने की, तो इस मौके को कभी गंवाना मत, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। आपके सिर के ऊपर कौन सा जिम्मेदारी आ जाए कि आप अपने आप को पहचान ना भूल जाओ। तो लाइफ में एंजॉय करो, जो दुख वाला पार्ट है इसको निकाल दो, जो सुख वाला पार्ट है उसको लेकर आगे बढ़ते रहो। तो गाइस ये रहा पिज़्ज़ा, अपना चिकन सीख कबाब। अब ब्रेकफास्ट में दोस्तों मैं यही खाने वाला हूँ। तो गाइस नहा लिया हो, ये है सीख कबाब, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। और एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास पहले कॉस्मेटिक की दुकान था, मैंने बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया, जहाँ पर मैं पहले किराए पे था
वहाँ छोड़कर अपने नया घर पे आया हूँ, अपने घर पे आया हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा दूरी पड़ता है। और दोस्तों एक मुझे अच्छा जॉब मिला है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले भाई साहब ब्रेकफास्ट कर लूँ। चीज़ का पैकेट लाया था, 140 रुपये की पैकेट दिया था। हमारे यहाँ पर जो मोज़रेला चीज़ होता है वो नहीं मिलते हैं, जो पीसीस में आते हैं स्लाइस में वो मिलते हैं। दोस्तों चीज़, बटर, मक्खन ये सब खाने में देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसका क्वांटिटी बढ़ जाए ना खाने के साथ तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसके अंदर भी हमने चीज़ वगैरह डाले थे, लेकिन फिर भी भाई मैं किसी तरह इसको डाइजेस्ट कर लिया। आप इसे देखो दोस्तों, ये है पिज़्ज़ा का स्लाइस। चीज़ दिख रहा है ना, कितने भारी मात्रा में इसमें चीज़ डाली हुई है। भाई इसको सच में अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेना तो इसको खा कर डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। गजब। ये जो सीख कबाब है और जो पिज़्ज़ा है, इसको हमने टेस्ट ड्राइव लिया, मतलब एक नया रेसिपी हमने देखा था कि भाई किस तरीके से नए तरीके से बनाया जाए, तो उसी को ट्राई किए थे सुबह। बहुत बेहतरीन बना है। तो दोस्तों शाम को पिज़्ज़ा और सीख कबाब के साथ आपके सामने आएंगे। तो गाइस दिस इज़ माय न्यू जॉब। ये है दोस्तों एक मेडिकल स्टोर, भाई मेरा नहीं है। यहाँ पर एक भैया है जिनसे मैंने बातचीत करके उन्होंने एक नया मेडिकल स्टोर खोला है। ऑब्वियसली भाई साहब उनके पास डिग्री है, मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मेरे पास डिग्री है नहीं। तो उनका ही मेडिकल है, जो मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, और मुझे महीने का मिलता है दोस्तों 15,000 रुपये। पहले जो मेरे पास कॉस्मेटिक का दुकान था वो मुझे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वो किराए का घर था, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। जब मैंने अपना नया खुद का मकान बना लिया दोस्तों, तो मुझे इतना दूर ट्रैवल करना, आना जाना, बच्चों की स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेके आना, मतलब बहुत सारे झंझटों को सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए दोस्तों मैंने शॉप बंद कर दिया है। और फिलहाल जहाँ मैंने घर बनाई है यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान नहीं चल सकता, क्योंकि ये गाँव के अंदर है। तो हमारे जहाँ मैं रहता था वहाँ पर एक भैया था, डी फार्मा कर रखा है, उन्होंने ये मेडिकल स्टोर खोला है। वो 10 बजे के बाद आता है, 10 बजे से पहले 8 बजे मैं आके दुकान खोल के झाड़ू पोछा करके भाई बैठ जाता हूँ। और जिम दिन का मेरे को 500 रुपये मिलते हैं, महीने का 15,000 रुपये। फिलहाल आप सबकी दया से बहुत बढ़िया चल रहा है। पता नहीं कितने साल तक मैं ये नौकरी करूँगा, लेकिन ठीक है, जब तक चल रहा है चल रहा है। अगर इससे बेटर भी कोई ऑप्शन मेरे पास मिलेगा तो मैं उसको ट्राई करूँगा। फिलहाल इसमें मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये है मेरा नया जॉब। फिलहाल मैं अपना कुर्सी में बैठ चुका हूँ, अब मुझे कस्टमर को हैंडल करना है, मेडिसिन देना है, बस। ठीक है जी। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो लोगों के लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम होती है, हज़ारों परेशानी होती है, हमारी ज़िंदगी में भी है, लेकिन भगवान से हमारी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे एग्जिस्ट करना आता है, मैं झेल लेता हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ, सोचता हूँ अपने नसीब में शायद यही लिखा था इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ की कमी है ना दोस्तों, तो वो है मेरी माँ की कमी, जो मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए हैं। आज मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। अगर वो ज़िंदा होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, और मुझे शायद इतनी तकलीफ़, इतनी जो कुछ भी है, इतना कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये भी शायद किस्मत है, भगवान ने कुछ सोच समझ कर किया होगा। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए 2 पल की ज़िंदगी है, कल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। इसीलिए हमेशा खुश रहो और अपने लाइफ को एंजॉय करो, बस यही कहना चाहता हूँ। और अगर आपकी मम्मी पापा ज़िंदा है, आपके साथ है, तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, सबसे खुशनसीब इंसान हो। आपसे अमीर कोई नहीं है, ये आप लिख कर ले लीजिए, सच बता रहा हूँ। तुमको पाके फिर से खोने की जो आदत हुई है मुझे, दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कभी पूरा नहीं होते।
चिकन सीख कबाब खाते हैं, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे। एक्चुअली क्या है भाई, कीड़ी बहुत उड़ रहा है लाइट की वजह से, बरसात हुई है ना, तो सब कुछ खुला खुला नहीं रख सकता, इसलिए इसको ढक के रखा हो। पहले सीख कबाब का एंजॉय कर लेता हूँ भाई, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे। तो जी चलो जी, एक और देखो जी, ये रहा भाई सब अपने हाथों से बनाया हूँ, तो जी एक लाइक तो बनता है। आप इंट्रोड्यूस कर बताओ पिज़्ज़ा की। जी 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 जी, आओ जी। तो जी अब एक बाइट पिज़्ज़ा। भाई बनाए तो बहुत सारे थे, इसमें चीज़ नहीं लगाया क्योंकि इतना सारा लगाऊंगा फिर खा नहीं पाऊंगा, तो ये विदाउट चीज़ का है भाई साहब। ये रहा देखो कितने सारे है जी, कितने सारे, कितने सारे, एक विदाउट चीज़। भाई इनाफ है, इतना काफ़ी है, और नहीं खा पाऊँगा भाई साहब। आज इससे फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ है इसका अंदर, तो इतना काफ़ी है भाई, वेस्ट नहीं होगा। कल सुबह फिर गर्म करके फिर खा लेंगे। ओके।